हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में अगले 3 दिन दिखेगा मौसम का रौद्र रूप। कई जिलों में आंधी के साथ होगी भारी बारिश, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा के संकेत हैं। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज 17 जून को गुमला, सिमडेगा, खुंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में भारी वर्षा होने की संभावना है। इससे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही 18 जून को कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के अलावे चतरा, पलामू, लातेहार, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में भारी वर्षा हो सकती है। वही 19 जून को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका में कहीं कहीं भारी वर्षा के संकेत दिए गए हैं। इन जिलों में भारी वर्षा को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि संभावित अलर्ट को लेकर आमजनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वर्षा के साथ साथ तेज हवा बहने और वज्रपात होने की भी संभावना है। इससे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने अलर्ट को देखते हुए आमजनों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और पेड़ के नीचे खड़ा न होने, बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखने और किसानों को अपने खेतों में न जाने की सलाह दी गई है। लातेहार में किसानों का जल सत्याग्रह दूसरे दिन भी जारी। लातेहार के चंदवा के टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने अर्धनग्न होकर चंदवा के चटुआग डैम में जल सत्याग्रह किया। उन्होंने अपने हाथों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तस्वीर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने कहा है कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण लोग रेलवे क्रॉसिंग पर रोज जाम में फंसते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस फंस गई, जिससे मरीज की जान भी जा चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 अप्रैल 2021 को यहां ओवरब्रिज का शिलान्यास किया था। तब उन्होंने कहा था कि 2 वर्ष में ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। 6-7 बार टेंडर निकाला गया पर काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का फूटा गुस्सा, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का किया घेराव। रांची विश्वविद्यालय में चल रहे लेट सेशन से नाराज छात्रों ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय का सत्र लगातार 1 साल पीछे चल रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहा है। नर्सिंग की छात्राओं ने बताया कि सत्र 2020-24 की पढ़ाई पिछले वर्ष ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक 4th वर्ष की परीक्षा भी नहीं हुई है। वही पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2022-24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी अभी तक आयोजित नहीं हुई है। छात्राओं ने आशंका जताई है कि परीक्षा रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक उनका सत्र 2 साल तक पीछे चला जाएगा। आक्रोशित छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के कक्ष का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए कुलपति को बुलाने की मांग की। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सहायक परीक्षा नियंत्रक व अन्य अधिकारी छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन छात्रों ने कुलपति से सीधा वार्ता की मांग पर अड़े रहे। लगभग 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिंह छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। रांची में जबरन जमीन कब्जा पर बढ़ा विरोध, राज्यपाल से मिले देवेंद्र नाथ महतो। राजधानी में जबरन जमीन कब्जा का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और कई उदाहरणों के साथ शिकायत दर्ज कराई। महतो ने बताया है कि पूंजीपतियों द्वारा सीएनटी एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर गैर मजरूआ, कृषि, वन और अन्य श्रेणी की जमीनों पर
पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बीआईटी मेसरा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रेलवे विभाग पर बिना वैध अधिग्रहण दस्तावेजों के सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। मेसरा, रुदिया और हुम्बाई मौजा में 281 एकड़, नगड़ी मौजा में 277 एकड़ और हरातू मौजा में 78.39 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही गई है। सभी मामलों में रैयत अब तक लगान भरते आ रहे हैं, लेकिन कब्जाधारी संस्थानों के पास वैध अधिग्रहण प्रमाण नहीं है। महतो ने यह भी बताया है कि कांके, चामा, बुकरू आदि क्षेत्रों में 500 एकड़ से अधिक जमीनों को अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिसका स्वरूप जानबूझकर बदला गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मामलों का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो राजधानी रांची के चारों ओर से जमीन बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। हजारीबाग में लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठे सांसद, जीएम कार्यालय का भी घेराव। जिले में लचर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग जीएम कार्यालय का घेराव किया और कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठे। दरअसल हजारीबाग में पिछले 20 दिनों से बिजली की स्थिति बेहद खराब हो गई है। शहर के लोगों को महज 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 से 2 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसे देखते हुए सांसद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जीएम कार्यालय घेराव के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज कुमार और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौजूद रहे। हजारीबाग में पिछले 20 दिनों से लचर विद्युत व्यवस्था से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में अनियमित बिजली आपूर्ति से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। व्यवसायी वर्ग के लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। फैक्ट्री में उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बहाली की मांग को लेकर महाविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ ने राजभवन के समक्ष किया भिक्षाटन। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा के सदस्य सोमवार को रांची के कचहरी रोड पर कटोरा लेकर भिक्षा मांगते नजर आए। दरअसल मोर्चा के सैकड़ों कर्मचारी अपने समायोजन की मांग को लेकर बीते 2.5 महीने से राजभवन के समीप धरने पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार का ध्यान खींचने के लिए कई तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। कभी जिन हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप हुआ करते थे, आज वही कर्मचारी शहर की सड़कों पर कटोरा लेकर भिक्षा मांगते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आज मोर्चा के सदस्यों ने भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों से प्राप्त धनराशि को राज्य कोष में जमा कराने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब तक इनके समायोजन के लिए सरकार पूरी तरह आश्वासन नहीं देती है, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर में सीटू तालाब में नहाने के क्रम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र स्थित सीटू तालाब में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिरसा नगर जोन नंबर 5 निवासी 48 वर्षीय सूरज पूर्ति के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सूरज पूर्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सीटू तालाब में सोमवार सुबह नहाने पहुंचा था। नहाने के क्रम में ही सूरज गहरे पानी में चला गया, जिस कारण उसकी डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पत्नी और बच्चों ने सूरज को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोगों से आवाज लगाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन तालाब में डूब जाने के डर से कोई बचाव के लिए सामने नहीं आया। इसके बाद पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्कॉर्पियो और हाइवा की टक्कर में महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल, सभी देवघर सदर अस्पताल में भर्ती। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहिणी नावाडी गांव के समीप एक स्कॉर्पियो और हाइवा वाहन की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मोनिका देवी, सोनाली कुमारी, खुशी कुमारी, उत्तम कुमार और अमित कुमार रजक और अंबिका कुमारी शामिल हैं। ये सभी कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तो लोढ़िया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर धनबाद के कुमार डुब्बी से लौट रहे थे। लौटने के क्रम में रोहिणी नावाडी के पास उनकी गाड़ी की टक्कर सामने से आ रही हाइवा से हो गई, जिससे सभी यात्री घायल हो गए। वर्तमान में सभी का इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में
में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। छुट्टी कैंसिल, योग दिवस पर खुले रहेंगे सभी स्कूल, निर्देश जारी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। इस दिन सभी स्कूलों में योग संगम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूल के सभी बच्चे, शिक्षक और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य योग करेंगे। इस संबंध में राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश होता है, लेकिन योग दिवस के अवसर पर यह छुट्टी रद्द की गई है। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सभी सरकारी स्कूलों में सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक सामूहिक योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1100 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, राज्य सरकार से मांगी अनुमति। झारखंड वन विभाग जल्द वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इसके लिए विभाग ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 1100 पदों पर वन रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में वन रक्षकों के 3883 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 1625 वन कर्मी ही कार्यरत हैं। इसके अलावा कई वन रक्षक जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में नई भर्ती से ही वन प्रबंधन को मजबूत किया जा सकता है। वन विभाग ने वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण युवाओं को वन रक्षकों की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इससे न केवल वन क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि वन संरक्षण में भी सुधार होगा। मैया सम्मान योजना बनी मजाक, चुनावी वादे भूल गई हेमंत सरकार, चंपई सोरेन का बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री व घाटशिला विधायक चंपई सोरेन ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान सरकार ने मैया सम्मान योजना के जरिए बड़े बड़े वादे कर जनता का भरोसा जीता, लेकिन सत्ता में आने के 6 महीने बाद भी उन वादों को निभाने में पूरी तरह विफल रही है। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीनों से मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों को नहीं दी जा रही है। यह योजना बुजुर्ग, विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इसके तहत राशि का नियमित आवंटन नहीं हो पा रहा है और लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। उन्होंने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया है कि वहां लगभग 180 ऐसे लोग फर्जी तरीके से योजना में शामिल किए गए जो इसके पात्र ही नहीं थे। सरकार ने बिना जांच के इन फर्जी लाभुकों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिया। इससे न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, बल्कि वास्तविक लाभुक आज भी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही चंपई सोरेन ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद सरकार चुनाव को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। झारखंड के ग्रामीण हाट बाजारों की बदलेगी सूरत, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची से किया आगाज। खर्च होंगे 1,73,00,000 रुपए। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के जर्जर हाट बाजारों की सूरत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के चान्हो प्रखंड के टांगर में कृषि हाट बाजार और मांडर प्रखंड के टांगर बसली हाट बाजार में शेड निर्माण योजना का शिलान्यास किया। दोनों बाजारों में शेड निर्माण पर करीब 1,73,00,000 रुपए खर्च होंगे। इसमें 2300 स्क्वायर फीट में शेड का निर्माण, बाजार परिसर में सोलर लाइट की सुविधा, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण हाट बाजार को सुदृढ़ करना जरूरी है। विधायक रहते हुए इन दोनों ही बाजारों में 4-4 शेड निर्माण कराया गया है। कृषि मंत्री बनने के बाद बड़ी योजना की आधारशिला रखी गई है। छत्तीसगढ़ में झारखंड के मजदूरों की मौत पर भड़के विधायक जयराम महतो विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाएंगे प्रवासी मजदूरों की समस्या। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वहां से भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 मजदूर घायल हो गए। इस पूरे मामले में डुमरी विधायक ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। विधायक जयराम महतो ने सदन में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही। जयराम महतो ने कहा है कि प्रवासियों की समस्याओं को लेकर हमसे ज्यादा चिंतित कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी छोटानागपुर के जिलों में हर दूसरे तीसरे दिन प्रवासी मजदूरों से जुड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। यह बेहद दुखद है कि हम दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं और काम के दौरान हमें मौत मिलती है। इतना ही नहीं,
मौत के बाद हमें अपमान भी झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 100 को वापस लाने और फिर मुआवजे के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, कंपनी को फटकार लगानी पड़ती है। काफ़ी मंथन के बाद समस्या का समाधान होता है। राज्य सरकार को इस मामले में सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा के आगामी सत्र में प्रवासियों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। गौरतलब है कि परिजनों ने डीसी से मृतकों के 100 और घायलों को वापस लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद 100 को लाया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। घायलों का इलाज चल रहा है। झारखंड में लोकायुक्त सहित अन्य पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को लोकायुक्त, सूचना आयुक्तों एवं अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है। इसके बाद कुछ पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित करते हुए सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। विकसित कृषि संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाए किसान मोर्चा, बोले बाबूलाल मरांडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में किसान मोर्चा की अहम संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसान मोर्चा विकसित कृषि संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक गांव में जाकर किसानों को आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती एवं बाजार से जुड़ने के नए विकल्पों की जानकारी दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विकसित भारत केवल आर्थिक विकास का एजेंडा नहीं, बल्कि हर भारतीय के सपनों और अधिकारों का प्रतिबिंब है। विकसित भारत मतलब हर गांव, हर शहर, हर घर में खुशहाली, समृद्धि और समान अवसर प्राप्त हो। बोकारो सदर अस्पताल कोरोना को लेकर तैयार, 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार, आरटीपीसीआर सैंपल बाहर भेजे जाएंगे। बोकारो जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। पड़ोसी जिला धनबाद में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। हालांकि अभी तक जिले में कोई कोरोना मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 10 बेड का वार्ड तैयार किया है। जिले में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा नहीं है, इसलिए सैंपल लेकर जांच के लिए अन्य जगहों पर भेजने की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्वारंटाइन सेंटर भी तैयार किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण ने कहा है कि जिले में घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने, मास्क पहनने और हाथों की सफाई रखने की अपील की है। धान व्यापारी पर गोलीबारी मामले का खुलासा, 48 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और 72,000 रुपए बरामद। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के कांसीर बाजार में धान व्यापारी राजकुमार साहू पर हुए गोलीबारी और लूट का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हारिस बिन जमा ने प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मांझा टोली निवासी दीपक मुंडा और महेंद्र उरांव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से एक लोडेड पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से लूट के 72,580 रुपए, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी मिली है। गिरफ्तार आरोपी दीपक मुंडा का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। घटना में व्यापारी राजकुमार साहू को गोली मारकर लूटपाट की गई थी। साहू गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज रांची में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में कुछ और अपराधी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। धार्मिक यात्रा का सुनहरा मौका, भारत गौरव ट्रेन 27 जुलाई से तिरुपति, रामेश्वरम समेत कई तीर्थ स्थलों की कराएगी सैर। आईआरसीटीसी ने धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की बुकिंग शुरू कर दी है। यह ट्रेन 27 जुलाई 2025 को भागलपुर से रवाना होगी। 12 दिन की इस यात्रा में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई,
कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। यह विशेष ट्रेन जमालपुर, मधुपुर, सुजाता स्टेशन, बरकाकाना, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, मूरी, रांची, राजगंज, झारसुगुड़ा, नागपुर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन 7 अगस्त 2025 को होगा। यात्रियों के लिए स्लीपर श्रेणी का किराया 22,760 रुपये प्रति व्यक्ति है और थर्ड एसी का किराया 39,900 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। यह सर्वसमावेशी पैकेज है। यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत से जोड़ना है। 9 जुलाई को देशव्यापी मजदूर हड़ताल को सफल बनाने का एक टूक का आह्वान। कार्य समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक टू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रांची स्थित पुराने विधानसभा परिसर के विधायक क्लब में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय और प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक में तय किया गया कि आगामी 9 जुलाई को एक टू सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल को मजदूर वर्ग की पूरी ताकत के साथ सफल बनाया जाएगा। इसके समर्थन में 20 जून से 8 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी जन अभियान चलाया जाएगा। चतरा के टंडवा में वज्रपात की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालिका की मौत। टंडवा प्रखंड के पोकला उर्फ कसियाडी पंचायत स्थित पोकला गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। गांव निवासी सुरेंद्र भुइयां की लगभग 8 वर्षीय पुत्री की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के पास ही खेल रही थी, तभी अचानक मौसम बदला और तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन को मामले की सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। सुदेश महतो आज करेंगे आजसू की कोल्हान प्रमंडलीय बैठक को संबोधित। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो मंगलवार को चांडिल जाएंगे। महतो सरायकेला जिला के चिलगू चांडिल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कोल्हान प्रमंडलीय बैठक को संबोधित करेंगे तथा बलिदान दिवस समारोह की तैयारी का जायजा लेंगे। कट ऑफ डेट को लेकर विस्थापितों का अनिश्चितकालीन धरना। एनटीपीसी नीति पर उठे सवाल। हजारीबाग के बड़कागांव में कट ऑफ डेट को लेकर एक बार फिर विस्थापितों का गुस्सा भड़क गया है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के बड़कागांव से लेकर एनटीपीसी की परियोजना तक प्रभावित क्षेत्र के लोग 10 जून 2025 से अनिश्चितकालीन महाधरना पर बैठे हैं। इस महाधरना में क्षेत्र के छात्र छात्राओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों से शामिल होकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की गई है। युवा विस्थापित डेट संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन का मकसद कट ऑफ डेट तय कर विस्थापितों के हक की लड़ाई को निर्णायक दिशा देना है। कट ऑफ डेट वह तिथि होती है जिससे आधार बनाकर किसी गांव को विस्थापित मानते हुए रोजगार और मुआवजा समेत अन्य सुविधाएं दी जाती है। विस्थापितों की मांग है कि जिस दिन से किसी गांव को पूर्ण रूप से विस्थापित किया गया उस तिथि को ही कट ऑफ डेट माना जाए। विस्थापितों की प्रमुख मांगे हैं कि परियोजना द्वारा जिस तिथि से गांव को विस्थापित किया गया उसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाए। विस्थापन के बाद जिन परिवारों के बच्चे उस तिथि को 18 वर्ष के नहीं हुए थे उन्हें अब युवा मानकर उन्हें भी अलग परिवार माना जाए। विस्थापित परिवारों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि वर्तमान दर पर ही निर्धारित की जाए। कट ऑफ डेट के बाद शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों में भी प्रभावित गांव के युवाओं को शामिल किया जाए। परियोजना प्रभावित युवाओं को रोजगार दिया जाए। 4th ग्रेड बहाली विज्ञापन पर बवाल जारी। बर्खास्त कर्मी ने दिया धरना तो युवाओं ने डीसी कार्यालय को घेरा। पलामू जिले में 4th ग्रेड बहाली के विज्ञापन को लेकर बवाल जारी है। बर्खास्त कर्मी के अलावा युवा भी आंदोलन पर उतर गए हैं। सोमवार को बर्खास्त कर्मियों ने जुलूस निकालकर धरना दिया तो वही युवाओं ने डीसी कार्यालय का घेराव किया। दरअसल पलामू जिले में 585 पद पर 4th ग्रेड की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 250 के करीब कर्मियों को बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए हैं और अपनी सेवा का समायोजन करने की मांग कर रहे हैं।
कर्मियों का कहना है कि प्रशासनिक गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। बहाली के दौरान निकाले गए विज्ञापन में प्रशासनिक त्रुटि थी, लेकिन उन्हें नौकरी मिल गई थी। मामले में प्रशासनिक तंत्र को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। समायोजन नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन जारी रखेंगे। आगे सीएम आवास का भी घेराव करेंगे और बाद में आत्मदाह भी कर सकते हैं। बर्खास्त कर्मियों ने शिवाजी मैदान से जुलूस निकाला और दूसरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय तक पहुंचे। वही युवक की एक टीम ने इधर पलामू डीसी कार्यालय का घंटों घेराव किया। युवाओं का कहना था कि 4th ग्रेड बहाली में निकाले गए विज्ञापन में पलामू को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। 4th ग्रेड की बहाली में स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाए और पलामू के लोगों की बहाली ली जाए। विज्ञापन में मैट्रिक के अंक के आधार पर मेरिट बनाने की बात कही गई है, जबकि बहाली के लिए मेरिट की जगह भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाए। डीजीपी नियुक्ति मामले में 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र और हेमंत सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले के सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान बताया गया है कि इस मामले में सभी प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका है, इसके लिए समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार, यूपीएससी, डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने चुनौती दी है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि डीजीपी नियुक्ति नियमावली में राज्य सरकार ने यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया है, जो असंवैधानिक है। राज्य सरकार की नियमावली को निरस्त किया जाए। क्षेत्रीय भाषा की सूची में मैथिली को नहीं मिला स्थान, सीएम को देंगे ज्ञापन। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिला नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा की सूची में मैथिली को किसी जिला में नहीं जगह मिलने से मैथिल समाज में आक्रोश है। मैथिली भाषा संविधान की 8वीं सूची में होने के साथ ही झारखंड राज्य की द्वितीय राज्य भाषा की सूची में भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद झारखंड सह संयोजक मैथिली भाषा संघर्ष समिति झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ झा ने कहा कि झारखंड की नियोजन नीति में मैथिली को शामिल न होने के कारण पुनः समाज के लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा जिले के साथ साथ रांची, जमशेदपुर, धनबाद एवं बोकारो में मैथिली भाषी है। पिछले दिनों झारखंड से हजारों लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया था। संचिका अभी कार्मिक विभाग में विचाराधीन है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार यदि अपनी नियोजन नीति में मैथिली भाषा को शामिल नहीं करती है तो राज्य के सभी मैथिली संस्थाएं एक साथ मिलकर अपने अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। दूसरे चरण में सभी विधायकों को ज्ञापन देंगे। अंतिम चरण में अपनी भाषा के संरक्षण के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी सभी जिलों में मैथिली वासी के द्वारा की जा रही है। रांची में सड़क जाम से मिलेगी राहत। अब सिर्फ एक कॉल या मैसेज से इन नंबर पर ट्रैफिक जाम की करा सकते हैं शिकायत दर्ज। शहर में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए रांची पुलिस ने एक नया कदम उठाया है। अब आप सिर्फ एक कॉल या मैसेज से ट्रैफिक जाम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जो लोग ट्रैफिक सुधार में योगदान देना चाहते हैं उसके लिए भी खास पहल शुरू की गई है। रांची की सड़कों पर ट्रैफिक जाम अब आम बात हो चुकी है। घंटों सड़क जाम स्कूली बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वालों तक हर किसी की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इन समस्याओं को कम करने के लिए रांची पुलिस ने एक नया ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 8987790601। इस नंबर पर कोई भी नागरिक ट्रैफिक जाम की शिकायत कर सकता है, सलाह दे सकता है और समाधान भी सुझा सकता है। इतना ही नहीं, राज्य पुलिस अब ट्रैफिक वॉलंटियर बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। इच्छुक नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद कर सके। 1,53,00,000 की ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड सीआईडी ने 1,53,00,000 की साइबर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। सीआईडी की टीम ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले मोहम्मद आसिफ को दबोच लिया। सीआईडी ने सोमवार को बताया कि साइबर अपराधियों ने वादी से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और राशि निवेश करने का प्रलोभन दिया। कहा कि जल्द ही पैसा 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद भुक्तभोगी को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा और कुल 1,53,00,000 रुपए की ठगी कर ली गई थी। चेन स्नैचिंग का मोस्ट वांटेड अपराधी धराया। जमशेदपुर में चांद उर्फ लंगड़ा गिरफ्तार। सोने, चांदी और आईफोन बरामद।
जमशेदपुर की जगसुलाई पुलिस ने चेन स्नैचिंग और चोरी के मामलों में वांछित अपराधी चांद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जमशेदपुर और सरायकेला जिले में 8 से 10 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में चेन स्नैचिंग और घरों में चोरी की वारदातें शामिल हैं। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक सोने की चेन, कान का झुमका, चांदी, पर्स, आईफोन और टैब बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दी है। पुलिस जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की योजना बना रही है। झारखंड गौ सेवा आयोग का 2 दिवसीय सम्मेलन 19 और 20 जून को देश भर से जुटेंगे विशेषज्ञ। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि आगामी 19 और 20 जून को रांची के पशुपालन भवन हिसाग हटिया में 2 दिवसीय राष्ट्रीय गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां एवं संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन में देश भर से गौ सेवा और पर्यावरण संतुलन से जुड़े विद्वान, विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि हम 2 दिनों के विचार मंथन के बाद राज्य सरकार को गौ सेवा से जुड़ी कुछ ठोस नीतिगत सुझाव देंगे। 3 लाख रुपए किलो मिलता है ये आम। गोड्डा के गणेश झा ने लगाया दुनिया का सबसे महंगा आम का पेड़। आम तो आपने अपने शहर में कई तरह के देखे होंगे, जिसकी कीमत अधिकतम 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है, लेकिन इन दिनों गोड्डा में एक आम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस आम का नाम है मियाजाकी, जो अधिकतर जापान देश में पाए जाते हैं। यह दुनिया के सबसे महंगे आम के वैरायटी में से एक है। मियाजाकी आम के पेड़ को गोड्डा में पहली बार महागामा प्रखंड के रहने वाले गणेश प्रसाद झा ने लगाया है। गणेश झा बताते हैं कि साल जून 2024 में ऑनलाइन मियाजाकी के बीज को मंगवाकर बोया था और आज 1 साल बाद इस पेड़ में फल आया है। उन्होंने बताया कि मियाजाकी आम मार्केट में रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 लाख रुपए किलोग्राम तक मिलता है। वहीं इस खबर के बाद पूरे जिले भर में मियाजाकी आम चर्चा का विषय बन चुका है। वह गणेश प्रसाद झा एक बिजनेसमैन हैं। गणेश प्रसाद झा बताते हैं कि हम बागवानी शौक से करते हैं। इस अनोखे आम के पेड़ की प्रजाति का नाम काफी सुना था, इसलिए हमने इसे बोया और आज पेड़ में 300 ग्राम का मियाजाकी का फल है, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जून के अंत तक इस आम को तोड़ लिया जाएगा। वही गणेश प्रसाद झा सिर्फ आम का ही नहीं, बल्कि अपने बगीचे में अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।